और चलिए अब स्नेहलता रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बिल्कुल अनु, और आज कांग्रेस उत्तराखंड के प्रत्याशियों का नाम जारी कर सकती है फाइनली। कुछ प्रत्याशियों के नाम के साथ ये पहली लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, तो ये पहली सूची आज आने वाली है। एक सप्ताह से कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं की गुटबाजी में भी फंसी है कांग्रेस की लिस्ट। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ा, लेकिन इस बीच जो आपसी सिर फुटअव्वल है वो कांग्रेस को ज्यादा परेशान कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं, लगभग 30 सीटों का जिक्र हुआ था, जिसे लेकर अभी किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ऐसे में ये सूची आना और नामों पर सभी की नजर रहेगी। आज कांग्रेस अपने उत्तराखंड के प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। कुछ प्रत्याशियों के नामों के साथ पहली ये लिस्ट होगी कांग्रेस की। जबकि बीजेपी की बात करें तो कल ही 59 सीटों पर नाम स्पष्ट हो गए हैं, जहां अब ये क्लियर है कि बीजेपी की तरफ से जब 59 नाम आ गए हैं तो अब कम से कम 30 नामों को तो घोषित कीजिए। तो ये दबाव अब बढ़ेगा। देखते हैं अब कांग्रेस की इस लिस्ट में क्या रिफ्लेक्ट करता है। प्रत्याशियों को लेकर भी जो अंदर खाने की गुटबाजी है, किसको किसके समर्थन वाले सीटों पर मौका मिला है, जी, जहां पेच फंसता है अनु अक्सर, वहां पर हो सकता है आज कुछ क्लियर हो जाए। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि बहुत सारी सूची में ऐसे नाम हैं जिन्हें शामिल कराना और फिर उन्हें कैंडिडेट बनाकर उतारना, ये भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। जैसे हरक सिंह रावत, वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निमंत्रण पत्र दे और पार्टी में शामिल कर ले। उसे लेकर भी कांग्रेस अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। ऐसे में अगर हरक सिंह रावत आते हैं तो जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा वो भी एक समस्या बन सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है। अब देखना होगा कि आज जो लिस्ट आएगी, देखिए, दो गुटों का तो मसला है ही, और जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं वो तीसरा पक्ष है। तो अनु, चलिए इस खबर की थोड़ी डिटेल लेते हैं। देहरादून में ज्यादा सरगर्मी होगी। हमारे सहयोगी पंकज हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो पंकज, कांग्रेस के पास तो बहुत सारे पहलू हैं जहां पर उनके पेच फंसते दिखाई दे रहे हैं। आज नाम आएंगे, कितने आएंगे, क्या पता चल रहा है? देखिए, अभी तक ये सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने 30 सीटों पर मंथन कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी ये दावा किया गया था कि 30 सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं, लेकिन उन 30 सीटों पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है। हरक सिंह रावत अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो प्रीतम सिंह अपने समर्थकों को चाहते हैं। इसी तरह से जो सीटें हैं उन पर दोनों नेताओं की आपसी सहमति न बनने की वजह से पेच फंसा हुआ है। संभवतः माना जा रहा है कि आज कांग्रेस इन सीटों को ऐलान कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ से एक खबर ये भी आई है कि कांग्रेस का मंथन अब 70 की 70 सीटों को लेकर चल रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि अब 70 सीटें ही ऐलान कर दिया जाए, किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं वो आगे ना आए, क्योंकि अगर वो 30 सीटें करते हैं तो जो बची सीटें हैं 40, उन पर फिर विरोध की स्थिति बन सकती है। कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने की फिराक में है। वो ये चाह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो अभी भी भाजपा की ओर जाने की फिराक में लगे हुए हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिली है कि कांग्रेस अब 70 की 70 सीटों पर एक बार ही प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, और ये ऐलान अब 1-2 दिन और टल सकता है। अगर 30 का ऐलान होता है तो आज शाम तक एक लिस्ट जारी कर देगी कांग्रेस। और जिस तरह से सूचना मिली है कि 70 की 70 सीटों पर एक बार ही प्रत्याशी कांग्रेस को जारी करने हैं, तो उन पर 1-2 दिन की और मंथन कांग्रेस को करना होगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी विचार चल रहा है, मंथन की गुंजाइश आपसी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और भाजपा ने गुरुवार को प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 59 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है, जबकि 11 सीटों पर अभी मंथन जारी है। भाजपा की पहली सूची में सीएम धामी अपनी सीट खटीमा, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अनु, भाजपा की पहली सूची में कुमाऊं मंडल की कुल 29 सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम और ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, घोषित हो गई हैं। तो वहीं गढ़वाल से 41 सीटों में से 35 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। प्रदेश की बची जो 11 सीटें हैं उन पर भी टिकटों का ऐलान होगा, इसका इंतजार है। और वहीं जिन 11 सीटों पर अभी प्रत्याशियों को लेकर पार्टी आलाकमान की राय नहीं बन पाई है, उसमें केदारनाथ, टिहरी, डोईवाला और साथ ही झबरेड़ा, पिरानकलियर और कोटद्वार, रानीखेत, जागेश्वर, लालकुआ, हल्द्वानी और रुद्रपुर सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर भी मंथन के बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की बात कही जा रही है। 11 सीटें मात्र बची है, 59 का ऐलान हो चुका है, 11 पर मंथन हो रहा है
और कई बार ये सीटें बाद के लिए भी स्नेहलता छोड़ दी जाती है, क्योंकि अगर सभी पर इतना लंबा मंथन करने लगे तो शायद सूची आने में बहुत समय लग जाएगा और नामांकन का समय भी नजदीक है, तो ऐसे में जैसा इन्हें कि छोड़ना ही कांग्रेस के बेहतर साथ हो समझा रहा गया। जी, है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हो रहा है ये। और अब जो तमाम कार्यकर्ता है वो जानते हैं कि हमारा नाम स्पष्ट है। मैदान में जितने भी तरीके से कोविड की सीमित जो व्यवस्थाएं हैं उसके बीच लोगों तक पहुंचना है, डोर टू डोर कैंपेन भी करनी है, तो पहाड़ों पर इतनी आसान बहुत तो है मुश्किल नहीं। एक घर से दूसरा घर, एक गांव से दूसरा गांव भी कितना दूर होता है। तो ऐसे में क्या ये रणनीति सही समय पर ज्यादा वक्त लेकर चुनाव प्रचार करने की है, जब कोविड गाइडलाइन भी है, तमाम चीजें हैं। अब यहीं पर टाइमिंग का खेल हो सकता है। बिल्कुल, और संशय इस बात का भी रहता है क्योंकि लंबा इंतजार अगर प्रत्याशियों को करना पड़े तो कई बार वे अपना मन दूसरी पार्टी के लिए बदल लेते हैं, तो ये भी एक संकट रहता है। इस वजह से ये सोच समझ कर ही पार्टियां फैसला लेती है। फिलहाल जो 11 सीटें हैं उन पर भी चर्चा चल रही है और महत्वपूर्ण सीटें हैं। आप देखिए कि केदारनाथ से लेकर तमाम वो बड़े क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव ज्यादा रहता है। 19 सीटों पर बीजेपी ने परिवर्तन किया है। देखा जाए अगर 59 सीटों की एनालिसिस कल हमने एबीपी गंगा पर अच्छे से की थी, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने सब चीजों को सामने रखा था, तो उसमें एक चीज जो सामने निकल करके आई कि 19 सीटों पर जो परिवर्तन है वो अपने आप में दिलचस्प भी है और कहीं ना कहीं वो अच्छी स्ट्रैटेजी दिखाता है।